वालेकुम सलाम। जी तैयब भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा तैयब भाई, पहले तो अपना और अपने फार्म का मुख्तसर तारफ़ करवाइएगा, अपना एरिया बताइएगा। जी मेरा नाम तैयब नूर है। ये फार्म है जो हमारा, ये अल नूर गोट एंड गोट फार्म के नाम से मशहूर है। ठीक है, काफ़ी लोग जानते हैं सियालकोट में, तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। बल्कि बात करें तो पाकिस्तान पूरे में जितने भी बकरियों ने जितनी बकरियों पाली हैं हाजिरियाँ, उन सब जो है कि वो जानते हैं हमें। और जी हमारे माशाल्लाह, आपका फ़ेम हमने सोशल मीडिया पे देखा है, काफ़ी जी जी ज़्यादा वायरल है आप माशाल्लाह गोट फार्मिंग के हवाले से। जी जी। अच्छा, अपना ज़रा अपनी एज बता दीजिएगा तैयब भाई, कितनी है माशाल्लाह? जब मैंने ये काम शुरू किया था तब मेरी एज तकरीबन 16-17 साल थी। 16-17 साल। जी अब जी। माशाल्लाह क्या एज आपकी? तकरीबन 22 साल हो गए। 22 साल, यानी आपका तकरीबन 6-7 साल का जी 6-7 साल तजुर्बा का है। प्रॉपर जब गोट फार्मिंग में हम आए हैं, कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, तो 4-5 साल 6 साल का तजर्बा जो है कि तो ये माशाल्लाह। भाई, आपने कोई सर्च की कि या फिर ऐसे ही बस शौकिया स्टार्ट किया और बाद में आपने अपने शौक़ को परवान चढ़ाते रहे? देखें, जब गोट फार्म जो बंदा करता है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर बंदा मेहनत से इसे करे, शौक़ के साथ करे, ठीक है। काफ़ी लोग गोट फार्मिंग शुरू करते हैं पाकिस्तान में, कमर्शियल लेवल पे भी करते हैं, 100-150 200 जानवर भी रखते हैं वो, ठीक है। वो जो जिसकी कैपेसिटी 200-300 जानवर की है, जिसकी कैपेसिटी 200-300 जानवर का शेड बनाने की है, उसको मैनेज करने की है, उसका बैकग्राउंड आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठीक होगा। जिसका बैकग्राउंड, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो बंदा कर सकता है, वो खुद काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड अच्छा होगा, उसको कारोबारी या बड़ी शख्सियत होगी, सियासतदान होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो खुद काम नहीं करेगा। ये आपका शौक़ है, ना ही ये आपके ये मुलाज़िमों का शौक़ है। मुलाज़िम तो आपकी मजबूरी के तहत ये काम करते हैं, ठीक है। वो तनख्वाह लेते हैं हर माह बाद, और वो चलते बनते हैं। अच्छा, तो ये भाई बेसिकली आज हम आपसे गुफ्तगू जो करना चाह रहे हैं वो जी फार्म के स्ट्रक्चर के मतलब करना चाह रहे हैं। जी जी तो बिल्कुल। आप हमें बता दें कि फार्म का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। हर तरह की गोट्स के लिए एक ही स्ट्रक्चर होता है या मुख्तलिफ़ किस्म की गोट्स होती हैं, उनके लिए स्ट्रक्चर भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का होना चाहिए? देखें, पाकिस्तान में जितनी भी फार्मिंग हो रही है, ज़्यादातर वो चाहे बैफलो फार्मिंग है, को फार्मिंग है, बछड़ा कटरा फार्मिंग है, फैटिंग फार्मिंग है, या ही वो बकरी फार्मिंग है, वो टोटली नो कास्ट लो कास्ट शेड होते हैं। मैंने यहाँ तक भी देखे हैं 200-300-400 जानवरों का भी शेड होता है, पर उन जानवरों का जो है कि फार्मिंग कर रहे होते हैं, पर उनका शेड नहीं होता। वैसे ही एक एक 10 मरले के बारह होता है, उसमें वो जो है कि जानवर अपने रात को ले आते हैं और सुबह फिर ले जाते हैं। इस तरह टोटली फार्मिंग पाकिस्तान में 90% इस तरह हो रही है। जो 10% हो रही है, उनके थोड़े से जो है कि अच्छे तरीके से फार्म बने हुए हैं। तो एक बकरी के लिए जगह तकरीबन, जो माहरीन हमें बताते हैं, वो तकरीबन 15 स्क्वायर फुट जगह होती है, 10 स्क्वायर फुट होती है जगह, जो उसका खुला सहन होना चाहिए फार्म का। और 5 फीट जो 5 बाय मरबा फीट होती है, वो कवर्ड एरिया होना चाहिए, यानी शेड के अंदर जो मतलब। शेड के अंदर। तो ठीक। इस बेस पे आप शेड बना सकते हैं। तो जिस तरह काफ़ी मैंने लोगों के फार्म वगैरह देखे हैं, जिस तरह फार्मिंग आम हो रही है, बहुत लोग तीन 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 मरबा फुट के अंदर एक बकरी की जगह देते हैं, तो बकरी बहुत ही तंग होकर बैठती है, फिर भी उनको अच्छा, गुजारा तो ये हो रहा भाई आपने ये जो जगह बताई 15 बाई 15 फीट एक बकरी के लिए होनी चाहिए। है। जी 5 फीट कवर हो, जो ना कवर कवर्ड एरिया हो होना चाहिए, बिल्कुल। जो शेड हो, ठीक है। तो 10 फीट एरिया इस तरह जो सहन है उस तरह का होना जी चाहिए, ठीक हो गया। खुला, जिस तरह बकरी अच्छा, सर्दी और गर्मी बैठ सके ये आराम हर से। नस्ल की बकरी के लिए इतनी जगह काफ़ी है या फिर नस्लों के हिसाब से कुछ नहीं, ये बकरियां हर छोटी नस्ल, होती हैं, कुछ हर बकरियां मतलब? कोई कोई फ़र्क नहीं होता इनका। थोड़ी सा बकरियों का साइज़ बस थोड़ा सा होता है, पर अगर आप कहते हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इस नमूने में। अच्छा, इसमें जो कवर्ड एरिया होता है वो कैसा होना चाहिए? उसकी हाइट, बरामदा वगैरह जो हम बनाते हैं, शेड बनाते हैं, उसकी हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए? रोशनदान वगैरह कैसे होने चाहिए? और नीचे उनका जो फर्श वगैरह वो कैसा होना चाहिए देखें, जो शेड जो बनाते हैं लोग, कमर्शियल लेवल पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। जो जिन लोगों को तजर्बा है, वो शेड बनाने का सोच रहे हैं, वो गोट फार्मिंग पहले कर रहे हैं, पर शेड बनाने का सोच रहे हैं। उनके लिए ये तीन किस्म के शेड होते हैं। एक शेड होता है ऊपर से भी कच्चा होता है, नीचे से भी कच्चा होता है। एक शेड होता है ऊपर से कच्चा होता है, नीचे से उसका फर्श पक्का होता है, ठीक है। उसमें फिर आपको जो है कि सफाई करने में आसानी हो जाएगी, इस गर्मियों में सर्दियों में आसानी हो जाती है। आप जो भी चीज़, उसको पराली वगैरह भी डाल सकते हैं, भूसा भी डाल सकते हैं, जो कि उसको हीट देता है सर्दियों में। और गर्मियों में आप उसको फर्श को अच्छी तरह धो भी सकते हैं, जो कि आपको ठंडी आपको जो है कि कूलिंग की जगह काम करेगा, ठीक है। तो इससे जो होता है उसका आप कह लें कि उसका चाहे आप छत पक्का कर लें या कच्चे कर लें, जो उसकी फ़र्श की हाइट है वो 3 से 4 फीट की ऊंचाई पे होती है।
और उसका जो फर्श होता है वो लकड़ी का फर्श होता है। जैसे जिस तरह मैंने बताया आपको कि फ़र्श की इकसाम 3 होती हैं। छत आप जिस तरह मर्ज़ी रख सकते हैं, पक्का रख लें, कच्चा रख लें, लोहे का रख लें। जो फ़र्श की जो कंडीशन है वो एक कच्ची होती है, ठीक है, और एक पक्की होती है जिससे हम सीमेंटेड फर्श बोलते हैं। एक फ्लोर होता है वो लकड़ी का होता है, जो असल उसका मकसद होता है वो गर्मियों में सर्दियों में उसके लिए सूटेबल होती है, और उसकी जो सफाई भी उस फार्म में नहीं करनी पड़ती। आपको एक जो ना कि एक बकरी का गोबर भी साफ़ करना नहीं पड़ता, क्योंकि जो फर्श होता है उसमें इस तरह की फटियाँ लगी होती हैं, ठीक है। तो फटियों में थोड़ा सा फासला होता है, 1 इंच का 4 सूत्र का फासला होता है, जिससे जो गोबर पेशाब करती है वो नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से आप जो उसकी सफाई है आप 1 माह बाद कर सकते हैं, 2 माह बाद, 3 माह बाद भी आप कर सकते हैं। रोज़ की बुनियाद पर ना की जाए तो कोई मसला नहीं है उसका। अच्छा, आपके ख्याल से जो आपने 3 टाइप्स बताई हैं फ़र्श की, इनमें से सबसे सूटेबल जो फ़र्श की टाइप है वो हमें जो बता दें। मैंने आपको बताया कि अगर सबसे पहले बात ये है कि कोई बंदा, नया बंदा अगर इस काम को करना चाहता है तो वो इस काम को इस तरह करे कि पहले अपने घर में वो शेड पे इन्वेस्टमेंट ना करे। आप देखें अगर उसके पास 4-5 लाख रुपया उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो अगर शेड बना देगा 4-5 लाख रुपए का, वो खरीदेगा क्या, उसको फार्म को मैनेज किस तरह करेगा, उसकी फीडिंग, उसकी ब्रीडिंग, मुलाजमों की तनख्वाह, वो सारा खर्चे, बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो किस तरह मैनेज करेगा, ठीक है। इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। आप इस तरह करें कि आप जो भी नए फार्मर हैं वो किसी भी हवेली ले लें, 2-4 हज़ार पे 1 माह किराए पे हवेली मिल जाती है। किसी का घर ले लें जिसमें सेन भी हो, कमरे भी हों, बरांडा भी हो, तो वो भी 4-5 हज़ार का किसी छोटे गांव में मिल जाता है। आप उसमें जाके फार्मिंग करें, 1 साल 6 माह तक करेंगे तो आपको तजर्बा हो जाएगा। अगर आप आगे करना चाहते हैं तो आप कमर्शियल लेवल पे कर सकते हैं, अच्छा शेड बना लें। अगर आप फिर उससे छोड़ना चाहते हैं तो आपका जो शेड का नुकसान है वो नहीं होगा। अच्छा, तो ये भाई आपने ये जो फ़र्श बताया लकड़ी का, जी जी। इसकी आपने हाइट कितनी बताई? 3 फुट ज़मीन से ऊपर होना चाहिए ये? 3 से 7 फीट होता है। साथ कुछ लोग जो ना वो 7 फीट रखते हैं, 6 फीट रखते हैं, 4 फीट रखते हैं। कम से कम 3 फीट होनी चाहिए कि बंदा आसानी से बैठ के भी उसको, अगर बंदा खड़ा तो नहीं हो सकता है, ये है कि बैठ के उसकी सफाई कर ले आराम से। अच्छा, ये कोई स्पेशल मार्केट से मिलता है या कहीं से भी आप बनवा सकते हैं? देखें जो मैंने बात बताई है कि इसकी हाइट होती है, इतनी हाइट पे आप करें कि उसे बना सकते हैं, ठीक है। जो अच्छा तरीका होता है वो चाइना से शीटें मिलती हैं, प्लास्टिक की होती हैं, प्लास्टिक का फ्लोर होता है, आप उसका बनाएंगे तो वो तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी डीलर के थ्रू मंगवाएंगे तो क्या पता पॉसिबल हो जाए। अगर आप इस मॉडल को सर्च करना चाहते हैं, यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, प्लास्टिक फ्लोर फॉर गोड्स लिखेंगे तो आपके पास ये मॉडल आ जाएगा, काफ़ी वीडियोस आ जाएंगी। इंडिया में काफ़ी काम हो रहा है इसके ऊपर बकायदा, चाइना में शीट वगैरह बन रही हैं, कंपनियां, काफ़ी फैक्ट्री हैं जो इसको बना रही हैं। आप किसी डीलर के साथ मिल के इसको मंगवा सकते हैं, जिसकी इस प्लास्टिक की अगर म्याद की बात की जाए तो 4 से 5 साल, 10 साल भी निकाल जाती है। इसमें थोड़ी सी क्वालिटी होती है, मुख्तलिफ क्वालिटी में मुख्तलिफ रेट मिलते हैं। जो मैं बता रहा हूँ आपको लकड़ी का, आपके तटखान, आपके जो गांव में जो होता है, या कोई भी कारपेंटर इसको बना देगा आराम से। इसकी भी म्याद लकड़ी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी लकड़ी सफ़ेदी की होगी वो उस हिसाब से डिपेंड करेगा, पॉपुलर की होगी वो उस हिसाब से डिपेंड करेगा। जो अच्छी लकड़ी है वो कीकर की है और टाली की है, उसके आप लगाएं तो उसमें वो भी 5 से 6 साल आराम से निकाल जाएगी। अच्छा, ये जो आपने बताया, अच्छा इसमें सर हमें बता दें कि फासला जो हम पट्टियाँ लगाएंगे वो फासला कितना होना चाहिए कि जानवर इजीली ऊपर जो है वो चल फिर सके? फासला उसमें होता है 1 इंच का भी होता है, ठीक है। कुछ लोग 4 सूत्र का भी रखते हैं, थोड़ा सा 2 सूत्र का, 3 सूत्र का भी रखते हैं। तो बड़ी बकरी हो तो उनको मुश्किल नहीं होती, आप 1 इंच का फासला रख सकते हैं। उसमें जो उसकी फट्टी की चौड़ाई होगी वो 4 इंच होनी चाहिए। फट्टी की चौड़ाई 4 इंच होनी चाहिए, मोटाई 1 इंच का। वो फट्टा टाप आपने देखा होगा वो आ जाता है उसमें, ठीक है। तो आप उसका बना लें तो ये आपका बेहतरीन शेड भी बन जाएगा। तो अब उसको मैनेज करने में सारी ये जो मुश्किलात होती हैं वो आपकी आधी कम हो जाएंगी, बीमारियां कम हो जाएंगी, ठीक है, आपके आधे मसाइल कम हो जाएंगे अगर आप लकड़ी का शेड बनाते हैं। अच्छा सर, टेम्परेचर बता दीजिएगा कि बकरियों के शेड के अंदर टेम्परेचर किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, कितने देखिए डिग्री? सर्दियों में तो बकरी को दिन और रात को जो है ना तकरीबन 20 दर्जा रात में इसको रखेंगे तो बकरी ठीक रहेगी। गर्मियों में ये आप कितना कंट्रोल कर लेंगे, आप कह लें कि आप 30-35 तक भी चला जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। गर्मियों का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए तो मुश्किल कोई नहीं, पर सर्दी का टेम्परेचर
शेड के अंदर गिर जाए तो फिर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बकरी फार्मिंग इसलिए भी बदनाम है कि जब लोग कहते हैं कि बकरी फार्मिंग ना करें, सर्दियाँ आ जाएंगी, आपके बच्चे मर जाएंगे, ये इसी वजह से मिसाल दी जाती है कि सर्दियों में ये जानवर बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से मुश्किलात के सामना करना पड़ता है और गोट फार्म लोग करना छोड़ जाते हैं।